Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble. Now we are going to start the next question, that is active participants in advertising. Means who all are involved in the advertising process, that we are going to see. So the very first person involved in advertising process is your advertiser. Advertiser मतलब कौन होता है? जिसको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है. ओके, प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में एडवर्टीजमेंट करनी है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजर. सो हियर आई हैव रिटन कि जो अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में जो भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीजमेंट बनाना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजर. एडवर्टाइजर जो होता है वो डिसाइड करता है कि हम लोग को कब एडवर्टीजमेंट करना है, क्या एडवर्टीजमेंट करना है, कहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना है. ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द एडवर्टाइजर. ओके, नाउ एडवर्टाइजर कौन कौन हो सकता है? सो एडवर्टाइजर हो सकता है कोई भी मैन्युफैक्चरर हु मैन्युफैक्चर्स द गुड्स और हु प्रोड्यूस द गुड्स. सो प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को हम लोग एडवर्टाइजर बोल सकते हैं. सेकेंड, सर्विस प्रोवाइडर कैन ऑल्सो बी द एडवर्टाइजर, जैसे कोई बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या कुरियर कंपनी वगैरह या प्लेसमेंट एजेंसी, होटल्स वगैरह. ये सब जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, इन लोग भी एडवर्टाइजर हो सकते हैं. दे कैन ऑल्सो एडवर्टाइज. देन योर रिटेलर्स. ओके, रिटेलर्स ऑल्सो एडवर्टाइज. जैसे कि आपने देखा होगा बिग बाजार के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, या आपके आजू बाजू में जो भी शॉपिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, या आपके आजू बाजू में जो छोटे छोटे सोल ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, दे ऑल्सो अंडरटेक द एडवर्टीजमेंट. सो दैट इज वाई रिटेलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडवर्टाइजर्स. एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो एडवर्टाइजर. गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स वगैरह जब आते हैं तो उसके बारे में गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट करता है. सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट करता है. सो द एडवर्टाइजर कैन बी एनी मैन्युफैक्चरर और एनी सर्विस प्रोवाइडर और एनी रिटेलर और द गवर्नमेंट. Okay, so advertiser is nothing but the one who wants to make the advertisement for their product and the services. Now second active participants is your target audience or the prospect. Okay, now target audience और prospect का मतलब क्या होता है? For whom you want to make the advertisement, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं रेसिपिएंट ऑफ योर एड मैसेज. रेसिपिएंट का मतलब होता है रिसीवर, जिनके लिए आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हो या जिनको आप आपका एड मैसेज पहुंचाना चाहते हो. दे आर योर टारगेट ऑडियंस या दे आर योर प्रोस्पेक्टर्स. तो जो तुम्हारे रीडर, लिसनर, व्यूअर्स कोई भी हो सकते हैं. जैसे न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर में आप उनको रीडर बोल सकते हो जो आपके एड को देख रहे हैं, या व्यूअर भी बोल सकते हो उसके अंदर. देन रेडियो, तो रेडियो पे लिसनर हो सकते हैं, टीवी के अंदर व्यूअर्स हो सकते हैं. सो योर टारगेट ऑडियंस और योर प्रोस्पेक्ट्स कैन बी those who are reading your advertisement or listening your advertisement or the viewers of your advertisement. Okay, and they are also called as recipients of the ad message or the receiver of the ad message. ना कौन कौन हो सकता है? देखो आपका टारगेट ऑडियंस किसको, किसके लिए आप एडवर्टीजमेंट बनाते हो? तो पोटेंशियल बायर. पोटेंशियल बायर मींस हु कैन बी योर बायर इन फ्यूचर. दे आर नॉट योर बायर नाउ, बट आफ्टर सीइंग योर एडवर्टीजमेंट दे कैन बी योर बायर्स. ओके, सो दे आर द पोटेंशियल बायर. उनके लिए आप एड बनाते हो. इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरी मतलब रिटेलर और होलसेलर, एजेंट्स, ये सब जो होते हैं ये इंटरमीडियरीज होते हैं. दे आर ऑल्सो योर टारगेट ऑडियंस, बिकॉज इंटरमीडियरी क्या करते हैं? जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आती है उस प्रोडक्ट को ही वो लोग क्या करते हैं? अपने शॉप के अंदर स्टॉक करते हैं. ओके, सो इंटरमीडियरीज आर ऑल्सो योर टारगेट ऑडियंस. ओके, जिनके लिए आप एडवर्टीजमेंट बनाते हो. देन यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी तुम्हारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, सो यू वांट देम टू कंटिन्यू बाइंग योर प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है कि उन लोग ने एक बार परचेस किया और फिर बाद में बार बार परचेस करेंगे. नहीं, आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनको कन्विंस करना पड़ेगा सो दैट दे विल बी ब्रांड लॉयल टू योर प्रोडक्ट. ओके, देन नॉन यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, उनको भी आप टारगेट ऑडियंस कंसिडर कर सकते हैं. उनके लिए भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. एंड those who actually do not purchase your product but they can influence other to buy your product. ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं करते बट वो दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए. ओके, जैसे कि सपोज कोई छोटे बच्चे का प्रोडक्ट वगैरह है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स विल नॉट यूज दैट प्रोडक्ट, बट पेरेंट्स विल बाय दैट प्रोडक्ट और दे विल इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो वो भी आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं. सो दीज आर योर टारगेट ऑडियंसेस फॉर whom you are making your advertisement. ओके, ना थर्ड होता है पार्टिसिपेंट आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया. Now what is media? Media is a channel of communication. एक कम्युनिकेशन का चैनल या कम्युनिकेशन का जरिया होता है through which you send your advertising message to your audience. जब तक आप मीडिया को यूज नहीं करोगे तब तक आपका जो एड मैसेज है वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं.
तो आप अलग अलग मीडिया यूज कर सकते हो यहाँ पे आपका मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। फर्स्ट वन, यू कैन यूज प्रिंट मीडिया। नाउ प्रिंट मीडिया मतलब आप न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, ये एक मीडिया हो जाता है। मैगजीन के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, जर्नल्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे होर्डिंग्स वगैरह, ये भी आपके सारे प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं। ओके, देन यू हैव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके अंदर तुम्हारा रेडियो, टेलीविजन, वीडियोस, इसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट लोगों तक पहुंचा सकते हो। आउटडोर मीडिया, आउटडोर मीडिया में जो पोस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, या हाईवेज के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। देन यू हैव नियॉन साइंस। नाउ नियॉन साइन का मतलब क्या होता है, रात के समय पे लोगों का अटेंशन फेच करने के लिए कुछ ऐसे लाइटिंग वगैरह की जाती है, इल्यूमिनेशन किया जाता है। ओके, जैसे कि सपोज कोई शॉप ओपन है तो बाहर ऐसे लाइटिंग से ओपन करके लिखा हुआ रहेगा, यस नो। या रात के समय पे हम लोग बाहर जाते हैं कोई मेडिसिन वगैरह परचेस करने के लिए, तो जो मेडिकल का जो प्लस साइन होता है उसके अंदर वो लोग एडवर्टीजमेंट ये लाइट लगाएंगे, जिससे दूर से हमको पता चलेगा कि वहां पे कहीं पे एक मेडिकल शॉप है करके। सो ऐसे एक लाइटिंग की जाती है, और वो लाइटिंग जो होती है उसकी वजह से लोग क्या होते हैं, तुम्हारे शॉप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और बेसिकली ये होता है नाइट टाइम में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, होटल्स वगैरह है, या फिर तुम्हारे मेडिकल वाले वगैरह, ये सब चीजों को, या फिर दूसरे जो पब वगैरह वाले जो होते हैं, वो सब लोग जो होते हैं ये सब चीजों को यूज करते हैं, ओके, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। देन एयर बलून, जैसे आप बीच पे वगैरह जाते हो तो वहां पे बड़े बड़े बलून्स वगैरह जो होते हैं वो ऐसे ओपन एयर में उसको छोड़ दिया जाता है, और जिसके ऊपर तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम या फिर आपके कंपनी का नाम वगैरह होता है, जैसे वोडाफोन का वगैरह आपने देखा होगा, बीच पे आप गए होंगे तो ऐसे बड़े बड़े बलून्स वगैरह जो होते हैं उसको ऐसे एयर एयर में रिलीज किया जाता है, और फिर लोग क्या करते हैं उसके तरफ देखते हैं, तो वो आपका एडवर्टीजमेंट का एक जरिया हो सकता है। नाउ बीच एरिया में क्यों, बिकॉज बीच एरिया जो होता है एकदम क्लीन होता है, वहाँ पे हवा बहुत ज्यादा होती है, तो बीच एरिया में ज्यादातर आपको ये सब एयर बलून वगैरह दिखाई देंगे एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में। देन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर या रेलवे के ऊपर या रेलवे के अंदर जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है, बस के ऊपर, बस स्टॉप के ऊपर, ऑटो रिक्शा, टैक्सीज वगैरह, इसके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट। तो ये सारे आपके आउटडोर मीडिया हो गए एडवर्टीजमेंट करने के। देन योर डायरेक्ट मेल। नाउ डायरेक्ट मेल मतलब ईमेल नहीं, यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी आपके ऑडियंस है उनके घर पे आप ब्रोशर वगैरह भेजते हो। ब्रोशर मतलब जिसके अंदर एक कैटलॉग टाइप होता है, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है, जो आप लोगों को भेजते हो उसके प्राइस के कोटेशन के साथ, और लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो वो आपको कांटेक्ट करके वो प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। लीफलेट वगैरह आप उनके घर पे भेज सकते हो, पैम्पलेट्स वगैरह आप उनके घर पे भेज सकते हो। ओके, लेटर्स वगैरह, ऐसी सब चीजें आप क्या कर सकते हो, कस्टमर के घर पे भेज सकते हो, कुरियर के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू। ओके, उसको देख के अगर उनको वो अच्छा लगा प्रोडक्ट तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो वो डायरेक्ट मेल हो जाता है आपका। और अदर छोटे मोटे मीडियाज होते हैं, जैसे पीओपी है। पीओपी मतलब क्या होता है, पीओपी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ परचेज। शॉप के आजू बाजू में जो भी एडवर्टीजमेंट की जाती है, जैसे कि आप बिग बाजार में जाते हो, आप डीमार्ट में वगैरह जाते हो, या फिर आप दूसरे कोई भी रिलायंस फ्रेश में वगैरह जाते हो, तो वहां पे आप देखते हो कि छोटे छोटे ऐसे बैनर्स वगैरह रखे रहते हैं, जैसे ना, या ऐसे हैंगिंग्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर लिखा रहता है 70% डिस्काउंट, या फिर यहाँ पे ये ऑफर है, इसके ऊपर ये फ्री है। सो शॉप के अंदर या शॉप के आजू बाजू में या शॉप के बाहर के साइड में या शॉप पे जो कांच होता है उसके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है, या शटर के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है, ऑल दीज आर पॉइंट ऑफ परचेज। ओके, सो पॉइंट ऑफ परचेज मतलब शॉप के अंदर, बाहर, आजू बाजू में जो भी एडवर्टीजमेंट है, दैट इज पीओपी। एंड मोबाइल ऐड, आज आपको लोगों को पता है कि आप मोबाइल पे वीडियोस देखते हो तो वीडियो शुरू होने से पहले एक एडवर्टीजमेंट आता है। आप मोबाइल पे गेम्स खेलते हो तो उसके थ्रू गेम के बीच में एडवर्टीजमेंट्स आती है, आपको एसएमएस के थ्रू एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भेजे जाते हैं। तो ये सारे तुम्हारे मोबाइल ऐड हो गए। सो दीज आर ऑल डिफरेंट मीडियाज यूज्ड बाय द एडवर्टाइजर टू कम्युनिकेट अबाउट देयर प्रोडक्ट्स टू द टारगेट कस्टमर। तो अलग अलग मीडिया ऑप्शन आपके पास है, आपका जैसा बजट होगा, जैसे आपके प्रोडक्ट का नेचर होगा, ओके, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके हिसाब से आप आपका मीडिया सिलेक्ट कर सकते हो। सो टीवी या फिर न्यूज़पेपर, दीज आर नॉट द ओनली मीडियाज, देयर आर सो मेनी मीडियाज अवेलेबल। ओके, सो ये मीडिया आ जाता है। नेक्स्ट वन इज योर एड एजेंसी। नाउ एड एजेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है तुम लोग को। एड एजेंसी जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब ये एक एजेंसी, सेपरेट एजेंसी होती है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर बिजनेस और दे आर नॉट अटैच टू योर बिजनेस, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर बिजनेस। और उन लोगों का काम क्या होता है, क्लाइंट के लिए एड बनाने का और वो एड को सुटेबल मीडिया में प्लेस करने का। सो बेसिकली एड एजेंसी जो होती है वो आपके लिए एडवर्टीजमेंट बनाने का काम करते हैं। ओके, और वो एडवर्टीजमेंट को मीडिया के अंदर प्लेस करने का काम जो होता है वो एड एजेंसी का होता है।
और ये काम करने के लिए वो लोग फिर क्या करते हैं, आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। ओके, 15% कमीशन दे कैन चार्ज टू यू। अभी एड एजेंसी के अंदर कौन होते हैं, कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसे कि कॉपीराइटर होता है जो आपकी एडवर्टीजमेंट की कॉपी लिखता है, क्या वर्ड होने चाहिए, कौन से वर्ड होने चाहिए, बिकॉज एडवर्टीजमेंट में कैसा होता है कि मिनिमम वर्ड्स आपको यूज करने, बट इफेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए। तो वो काम जो होता है वो कॉपीराइटर करता है। लेआउट डिजाइनर, आपका इलुस्ट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए, फिर बाद में आपका स्लोगन कहाँ पे होना चाहिए प्रोडक्ट, फिर बाद में आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स कहाँ पे होनी चाहिए, हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, ऑल दिस डिजाइनिंग ऑफ द लेआउट इज डन बाय द लेआउट डिजाइनर, जिससे आपकी एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव दिखती है। देन यू हैव आर्टिस्ट, ओके, फोटोग्राफर्स, ये सब लोग जो होते हैं वो एड एजेंसी में होते हैं, और ये लोग सब लोग मिलके क्या करते हैं, आपके लिए एक अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। सो एड एजेंसी क्या हो गई, दे आर द लिंक बिटवीन एडवर्टाइजर एंड द मीडिया ओनर्स। मतलब एडवर्टाइजर और मीडिया को जोड़ने का जो काम होता है वो एड एजेंसी करती है। ओके, वो आपके लिए एड बना के वो मीडिया में प्लेस करती है। इतना सब वो काम करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, तुमको 15% कमीशन पे करना पड़ता है, और ये 15% कमीशन जो होता है मीडिया बिल के ऊपर चार्ज किया जाता है। जैसे कि सपोज आपका मीडिया बिल, मतलब मीडिया की तरफ से आपने टीवी पे एडवर्टीजमेंट किया, उसका 1 लाख रुपए खर्चा आया, सो 15% वो 1 लाख में से जो होता है वो एड एजेंसी लेता है। ओके, 15,000 रुपीज, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो मीडिया को चला जाएगा। और प्लस जो दूसरे कोई छोटे मोटे खर्चे हुए रहेंगे तो वो भी एड एजेंसी जो होती है वो एडवर्टाइजर से ले सकती है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए एड एजेंसी के, जो पॉपुलर एड एजेंसीज है, जैसे लिंटास है, O&M है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, देन मुद्रा है, एवरेस्ट है, जे वॉल्टर थॉमसन है। ये सारी लीडिंग एड एजेंसीज है इंडिया में, जो लोगों को क्या मतलब एडवर्टाइजर्स के लिए क्या करते हैं, एड बनाती है। ओके, सो दिस इज 4 पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट वन इज योर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है एडवर्टाइजिंग में, दे कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द एडवर्टाइजिंग। नाउ कैसे होता है वो मैं आगे एग्जांपल में मैंने बताया हुआ है। सो गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, लॉज बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, जो कहीं ना कहीं पे आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्या करता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया है कि टीवी के ऊपर अल्कोहलिक ड्रिंक्स और टोबैको का प्रोडक्ट जो है वो दिखाना, उनकी एडवर्टीजमेंट दिखाना जो है वो बैन कर दिया है टीवी या रेडियो के ऊपर। सो ये गवर्नमेंट का लॉ है, रेगुलेशन है। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट के फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाती है कि सिगरेट का एड जब भी आता है तो आप नीचे देखते हो कि सिगरेट इज इंजूरियस टू द हेल्थ। ये स्टैट्यूटरी वार्निंग देना कंपलसरी है जब भी उसके सीन्स दिखाए जाते हैं टीवी के अंदर, या जब भी उसकी कोई भी पोस्टर्स वगैरह कहीं पे लगाए जाते हैं तो नीचे ये कंपलसरी लिखा रहता है। सो ये सब जो रोल होता है, ये रोल प्ले किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। सो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आपके एडवर्टीजमेंट के फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है, प्लस लॉज एंड रेगुलेशंस बना रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए, जो आपके एडवर्टीजमेंट पे क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। अगर ये गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा तो कोई भी कैसा भी एडवर्टीजमेंट बनाएगा, और उसका जो होता है वो इल इफेक्ट या उसका एडवर्स इफेक्ट सोसाइटी पे हो सकता है। सो एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट वन इज योर फ्रीलांसर्स। नाउ फ्रीलांसर्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, मतलब आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप आपके घर से ही क्या कर सकते हो, वो काम कर सकते हो। और वो काम आप फिर क्या करोगे, एड एजेंसी को ईमेल के थ्रू वगैरह भेज सकते हो, और वो फिर क्या करेंगे, आपका काम देख के फिर उसके हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे। जैसे आप कॉपी राइटिंग का काम कर सकते हो। ओके, यू नीड नॉट टू गो टू द ऑफिस, यू कैन सिट एट होम, इंडिपेंडेंटली आप वो काम कर सकते हो, या आपके ऑफिस से वो आप आपका खुद का काम कर सकते हो। सो आप अलग अलग एड एजेंसीज के लिए, उनके एडवर्टीजमेंट्स के लिए कॉपी राइटिंग कर सकते हो। आप आर्ट वर्क कर सकते हो उनके लिए, फोटोग्राफी वगैरह आप उनको करके दे सकते हो, या आप उनको लेआउट डिजाइनिंग वगैरह करके दे सकते हो जिससे उनकी एडवर्टीजमेंट अच्छी दिखेगी। ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो आप, वीडियोस को वगैरह आप एडिट कर सकते हो। तो ये सारे जो काम है वो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो आपके घर से या आपके ऑफिस से, यू नीड नॉट टू गो टू एनीवन। सो अलग अलग एड एजेंसी का काम आप लेके वो काम को आप कर सकते हो। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीलांसर्स। और वो जो काम करते हैं उसके बदले में उनको उनका जो भी फीस है वो मिल जाता है। ओके, सो ये भी होता है एडवर्टाइजिंग के प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज मतलब क्या होता है कि ये लोग भी जो होते हैं बेसिकली, इनका काम क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ कोड्स फ्रेम करने का। ना कोड का मतलब होता है रूल्स। ओके, कि टीवी पे ऐड दिखाना है तो आप ये चीजें दिखा नहीं सकते हो, या आपकी एडवर्टीजमेंट ऐसी होनी चाहिए। ये सारे कोड जो होते हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये कोड जो है या ये जो रूल्स है
वो फॉलो करने पड़ते हैं एडवर्टाइजर को, मीडिया एजेंसी, सबको ये फॉलो करने पड़ते हैं। ओके अगर वो जो कोड है उसको फॉलो नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट अगर वो लोग रूल करेंगे, ये एडवर्टीजमेंट को प्रिपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपके एड को क्या किया जाएगा, बैन किया जाएगा, प्लस आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ओके अभी ये कोड बनाने के पीछे का पर्पस क्या होता है? द पर्पस इज टू मेक योर एडवर्टीजमेंट डिसेंट, टू मेक योर एडवर्टीजमेंट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। नहीं तो फिर क्या होगा कि बहुत इनडिसेंसी या न्यूडिटी वगैरह एडवर्टीजमेंट में दिखाई जाएगी, फिर बाद में कोई भी जो क्लेम्स वगैरह किए जाएंगे वो डिसऑनेस्ट होंगे, ट्रूथफुल चीजें हम लोग को मतलब बोलते हैं ना वो एडवर्टीजमेंट के क्लेम्स नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारे साथ क्या होगा, चीटिंग होगा। तो कस्टमर को चीटिंग से, डिसऑनेस्टी से, अनट्रूथफुलनेस से, इंडिसेंसी से बचाने का जो काम होता है ये कोड के द्वारा किया जाता है बाय सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज। ओके सो अभी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज का कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको ASCI बोलते हैं। देन यू हैव दूरदर्शन कोड। ओके दूरदर्शन कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर दूरदर्शन पे आपको ऐड करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है। ओके दूरदर्शन एक है। देन यू हैव एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AAI। देन यू हैव न्यूज बोर्ड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है आपके पास। देन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, INS है। ओके ना अभी देखना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जब भी टीवी के ऊपर कोई भी प्रोग्राम देखते हो तो नीचे स्क्रोलिंग होता है, उस स्क्रोलिंग के अंदर आपको ASCI का नाम पढ़ने को मिलेगा। ASCI का नाम, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, उनका ईमेल एड्रेस और उनका वेबसाइट, और वहां पे लिखा रहता है कि आपको अगर ये एडवर्टीजमेंट के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है या आपको ये शो के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर सकते हो हम लोग को। ओके तो ये लोगों का जो काम होता है वो वॉच डॉग के जैसा होता है कि कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट में कोई भी इनडिसेंसी या कोई भी ये डिसऑनेस्ट जो चीजें होती है वो नहीं दिखानी चाहिए। प्रॉपर एडवर्टीजमेंट जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलेगी, वो जो काम होता है ये सेल्फ रेगुलेटर्स के द्वारा किया जाता है। फिर बाद में आप दूरदर्शन कोड वगैरह पढ़ोगे तो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी एडवर्टीजमेंट के अंदर किसी भी रिलीजन को लेके या किसी भी कास्ट को लेके वगैरह कुछ भी बोला नहीं जाएगा, या चिल्ड्रन पे कोई भी बुरा इफेक्ट हो ऐसे कोई भी एडवर्टीजमेंट में कंटेंट नहीं होना चाहिए। देन फीमेल्स को या लेडीज को डेरोगेटरी रोल में या इंसल्टिंग रोल में या किसी भी ऐसे सेकेंडरी रोल में हो, या फिर उनके बोलते हैं ना डिसेंसी को लेके कोई भी ऐसा कोई कंटेंट जो है एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है दूरदर्शन कोड में लिखी हुई है। और हर एक एडवर्टाइजर को अगर एडवर्टीजमेंट करना है या हर एक मीडिया को, हर एक एड एजेंसी को अगर अपना एडवर्टीजमेंट करना है तो उनको ये कोड को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनके एड जो होते हैं वो बैन हो जाते हैं। ओके सो बेसिकली सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, एडवर्टीजमेंट के लिए कोड बनाती है जो हर एक एडवर्टाइजर को, मीडिया को और एजेंसी को फॉलो करना पड़ता है। देन यू हैव एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन फर्म। ना यहाँ पे क्या होता है कि आपके यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का जो आइडिया है उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया जाता है कि हम लोग ये दिखाएंगे, ये करेंगे। ओके जैसे कोई ये अपना डिटर्जेंट पाउडर है तो हम लोग एक किचन दिखाएंगे, उसमें वॉशिंग मशीन दिखाएंगे, फिर एक गंदा कपड़ा दिखाएंगे, फिर वो वॉशिंग पाउडर उसके ऊपर पोर करेंगे, फिर उसको धोएंगे तो वो अच्छा कपड़ा हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने आइडिया क्या किया, पेपर पे कॉन्सेप्चुअलाइज किया। अभी इसको फाइनलाइज करना और इसको रियल फॉर्म में लाने का जो काम होता है वो प्रोडक्शन फर्म करता है। जैसे प्रिंट एडवर्टीजमेंट है तो उसको प्रिंट करने का प्रॉपरली वो जो काम होता है उसको हम लोग वो किया जाता है प्रोडक्शन फर्म के द्वारा। या टेलीविजन एडवर्टीजमेंट हो तो उसको शूटिंग करने का जो काम होता है वो प्रोडक्शन फर्म करता है। सो आपका जो पेपर के ऊपर कॉन्सेप्ट है एडवर्टीजमेंट को लेके उसको रियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन फर्म करता है। ओके फिर यहाँ पे मैंने कुछ एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन फर्म का एग्जांपल्स दिए, जैसे कॉर्पोइस फिल्म्स है, निर्वाणा फिल्म्स है, इक्विनॉक्स फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम आपने देखा होगा। ओके तो ये सारे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन फर्म से जो एडवर्टीजमेंट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, या प्रोडक्शन फर्म जिनको बोला जाता है एडवर्टाइजिंग के। एंड द लास्ट वन इज योर रिसर्च फर्म। नाउ रिसर्च फर्म के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगेन एडवर्टीजमेंट के फील्ड में। पहला तो इनका काम क्या होता है, दे गैदर द इंफॉर्मेशन। ओके मार्केट इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं जिनसे आपको एडवर्टीजमेंट को डेवलप करने में या एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटेजी डिजाइन करने में आपको हेल्प होता है। क्योंकि कोई भी एड बनाने से पहले लोग क्या देखना पसंद करते हैं या लोगों को क्या अच्छा लगता है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट बनाओगे। ये सुनो, तो रिसर्च फर्म का काम क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को मार्केट से कलेक्ट करके एडवर्टीजमेंट को डेवलप करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने का। दूसरा इनका काम क्या होता है, मीडिया रिसर्च करना। मीडिया रिसर्च का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे अपने
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एडवर्टीजमेंट तो बना दिया, अभी वो एडवर्टीजमेंट को सही मीडिया में प्लेस करना ये बहुत जरूरी होता है. So which media is better for you? Like TV is better for you or radio is better for you, or outdoor मीडिया आपके लिए बेटर है. ये सब जो रिसर्च होता है, या कौन से मीडिया से लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर आपके प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड करेंगे, ये फाइंड आउट करने का जो काम होता है वो रिसर्च फॉर्म करती है. सो रिसर्च फर्म का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसके लिए होता है क्योंकि वो आपके लिए एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन लगती है वो गैदर करती है, प्लस वो आपके लिए मीडिया रिसर्च करके देती है. ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो अच्छा बनता है और उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है लोगों को. ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए रिसर्च फर्म के, जैसे IMRB इंटरनेशनल, RNB रिसर्च, मैजेस्टिक, MRSS, हंसा रिसर्च, द नेल्सन कंपनी. ये सब पॉपुलर एड एजेंसीज है जो अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट होती है. ओके, so these were all the active participants in advertising field. Thank you. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.